हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर किसी विदेशी कंपनियों से काम करके डॉलर्स में कमाई करने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए अमूमन ऐसी वैकेंसियां लाता रहता हूँ। आज की जो वैकेंसी एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है WWT यानी वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। सबसे अच्छी बात है भैया, केवल हफ्ते में 5 दिन आपको काम करना है, यानी सैटरडे संडे आपका ऑफर रहने वाला है। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो 1,57,000 रुपए पर मंथ आपकी मासिक सैलरी हो सकती है, बट वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। अब क्या ये वैकेंसी है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, क्या कंपनी का साइज है, कंपनी कहाँ लोकेटेड है, सारा कुछ मैं आपको एनालिसिस वीडियो में देने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही हार्ड वर्क करके आप सबके लिए अच्छी अच्छी वैकेंसी ढूंढ के लाने के लिए। चलिए बात करता हूँ आज की भर्ती के बारे में। हाय दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ अलग अलग देशों से जो कंपनी वैकेंसी निकालती है इंडिया के लोगों के लिए वर्क फ्रॉम की, ऐसी वैकेंसियों के बारे में जानकारी प्रदान करता हूं। अगर आप चाहते हैं भैया डेली 2 वैकेंसी से आप डेली अप टू डेट रहें, तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जरूर, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्योंकि यार मोस्टली वर्क फ्रॉम की वैकेंसी बहुत जल्दी फिल हो जाती है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और नोटिफिकेशन देख के फटाफट से आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। चलिए बिना किसी देरी की बात करता हूँ आज की भर्ती के बारे में। तो गाइज आज की जो वैकेंसी है वो आई है वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी यानी WWT की तरफ से, जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी ये रहने वाली है, ठीक है। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना रहा है कि भैया इंडिया में बैठ के बाहर किसी US बेस्ड कंपनी से काम करके डॉलर्स में इनकम करने का, डॉलर्स में सैलरी उठाने का, अच्छे पैसे कमाने का, तो बस वीडियो को ध्यान से एंड पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाने वाला हूँ। कैसे आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है और कैसे आपको एप्लीकेशन डालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इससे पहले बात कर लेते हैं भैया कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइज आप देख पा रहे हो ये कंपनी का ऑफिशियल पेज है लिंक्डइन के ऊपर। IT सर्विसेज एंड IT कंसल्टिंग की कंपनी रहने वाली है। मैरीलैंड हाइट्स मिजूरी में इसका हेड ऑफिस रहने वाला है, हेडक्वार्टर रहने वाला है। और इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर 9,21,274 फॉलोअर है, जो दिखाता है कि भैया कंपनी काफी बड़ी है, ठीक है। आगे बात करें कंपनी के साइज के बारे में, तो भैया 10,000 से ज्यादा इसके एम्प्लॉय ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, मैरीलैंड हाइट्स मिजूरी में इसका ये हेडक्वार्टर रहने वाला है। प्राइवेट ये कंपनी है और 1990 से ये कंपनी अपनी सर्विसेज दे दी है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। कंपनी किस चीज में डील करती है, IT सॉल्यूशंस में कंपनी डील करती है, लाइक इंटीग्रेशन एंड टैगिंग, ई-कॉमर्स इंटीग्रेशन, सप्लाई चेन सर्विसेज, कंसल्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, प्रोफेशनल सर्विसेज, बिग डेटा, कोलैबोरेशन, मोबाइल सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन चीजों में कंपनी ये डील करती है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपनी वैकेंसी पे के बारे में बात कर लेते हैं। गाइज इसके साथ साथ अगर आपका सपना है, ठीक है, कि किसी दुबई बेस्ड कंपनी में वर्क फ्रॉम होम की जॉब करके 50,000 रुपए महीने तक का कमाने का, तो ये दुबई की क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। कैसे आवेदन करेंगे, क्या जॉब है, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। जाके बस वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको इस पोस्ट के ऊपर, और पोस्ट का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फटाफट से जाके आप ये देख सकते हैं। चलिए गाइस बात कर लेते हैं आगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए WWT के जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसके 4 घंटे पहले वैकेंसी पोस्ट हुई है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। अब क्योंकि मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया वर्क फ्रॉम की जो वैकेंसी है बहुत जल्दी फिल हो जाती है, तो इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि विद इन द 24 आवर्स के अंदर जो वैकेंसी एक्टिव हुई है उनके बारे में आपको जानकारी दूं, ताकि फटाफट से आप एप्लीकेशन डाल पाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि भैया अच्छी जो कंपनीज होती हैं, जेन्युइन जो कंपनीज होती हैं, किसी भी जॉब सीकर से या कैंडिडेट से ना तो कोई एप्लीकेशन फीस लेती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज लेती है जॉब के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर भी ना तो कोई एप्लीकेशन फीस है, ना कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फ्रॉड अलर्ट मैं आपको देता हूँ कि भैया अगर कोई भी एम्प्लॉयर, चाहे मैंने बताया हो या किसी और ने आपको बताया हो, आपसे एक सिंगल पैसे की भी डिमांड रखता है ना, तो भैया वो फ्रॉड कंपनी है, स्कैम कंपनी है। ऐसी कंपनी से दूर रहो, कोई सिंगल पैसा आपको पे नहीं करना है, ठीक है। प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा मींस अगर आपको कोई भी कंपनी आपसे पूछती है भैया अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए, स्टार्टिंग में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर दे दीजिए, OTP वगैरह दे दीजिए, आधार कार्ड नंबर दे दीजिए, तो आपको ऐसी डिटेल किसी को शेयर नहीं करनी है, ठीक है। अगर ऐसी चीजें कोई एम्प्लॉय करता हुआ दिखे तो आपको बस एक ही कदम उठाना है, उससे बात करना बंद कर दो और उसके नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। आगे बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। देखिए एज पर द गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से भैया यहाँ पे क्या है कि 18 साल से नीचे बंदा कोई काम नहीं कर सकता, तो मिनिमम एज लिमिट तो रहने वाली 18 साल। मैक्सिमम एज लिमिट की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं, जो क्लाइंट्स ने क्वालिफिकेशन मांगी उसमें आप एलिजिबल हैं, पात्र हैं, तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हो, चाहे आपकी उम्र 45 साल हो, 50 साल हो या 55 साल हो, ठीक है। आगे बढ़ लेता हूँ, बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन या पद के बारे में, कौन आवेदन कर पाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास की है तो आप सीनियर सर्विस डिलीवरी मैनेजर के पद के लिए आवेदन कर सकते हो। अब इसमें केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ, किस चीज में एक्सपीरियंस चाहिए, बस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना। मैंडेटरी लैंग्वेज क्या मंगा है भैया, इंग्लिश आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी मस्ट भी होनी चाहिए फ्लुएंट, क्योंकि यूएस का क्लाइंट है, यूएस के ही आपके टीम लीड रहेंगे, यूएस के ही आपका प्रोडक्ट मैनेजर रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, ठीक है। तो सारा कुछ आपको जो रिपोर्टिंग करना है उनसे वर्बल कम्युनिकेशन करने के बाद रिटर्न ईमेल आपको करना पड़ेगा, सारा कुछ, ठीक है। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन मस्ट भी फ्लुएंट यहाँ पे आपकी होनी चाहिए, ठीक है।
आगे बात कर लेता हूँ पहले बेनिफिट्स के बारे में। देखिए आप सभी को पता है कि भाई एमएनसी जो कंपनी होती है अपने एम्प्लॉइज को बहुत ध्यान रखती है, ठीक है। तो बाहर की बड़ी कंपनी में काम करने का ये बेनिफिट ये होता है कि भैया कंपनी आपको सबसे पहले क्या करती है, द वेल बीइंग WWT एम्प्लॉय इज एसेंशियल, सो व्हेन इट्स कम्स टू आवर बेनिफिट्स पैकेज WWT हैज वन ऑफ द बेस्ट वी ऑफर फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो भैया WWT जो ये कंपनी है वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी अपने एम्प्लॉयज का पूरा ध्यान रखती है, ठीक है, और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देती है, जैसे हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और खुशहाली, जैसे मतलब हो गया हेल्थ हो गया, डेंटल हो गया, विजन केयर हो गया, ऑन साइट हेल्थ सेंटर्स हो गए, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम हो गया, वेलनेस प्रोग्राम हो गया। तो ऐसे ही प्रोग्राम चलाती रहती है और आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी ये कंपनी करती है, ठीक है, जैसे हम मेडिक्लेम बोलते हैं। उसके साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ठीक है, कि बड़ी कंपनी में काम करने का फायदा क्या है कि भैया कंपनी आपको अच्छे से सैलरी प्रोवाइड कराती है, पीएफ प्लान प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसके बाद आपका नेशनल पेंशन स्कीम कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, लाइफ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है, और सबसे बड़ी बात है कि भैया अगर आप मैरिड हो तो बच्चों के ट्यूशन के रिम्बर्समेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बड़ी कंपनियों के ये होते हैं, ये मतलब ये होते हैं एक्सपेंसिव बेनिफिट्स होते हैं काम करने के। इसके साथ साथ छुट्टियों की टेंशन नहीं है, यहाँ पे कंपनी पीटीओ हॉलीडेज आपको देती है, पेरेंटल लीव देती है, सिक लीव देती है, डे केयरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीव देती है, ठीक है। तो भैया बाकी कोई अगर घर में एक्सपायर हो गया या फिर किसी का निधन हो गया है तो वहां पे भी आपको ये छुट्टी आपको कंपनी अप्रूव करती है, और ये सभी पेड छुट्टियां होती हैं। तो ये बेनिफिट है कंपनी के साथ काम करने के। बाकी कंपनी आपको रिम्बर्समेंट भी कराएगी, आपका ऑफिस सेटअप का खर्चा भी आपको देगी, ठीक है। आगे बात करता हूँ सैलरी के बारे में। देखिए एज पर द पोस्ट सैलरी मेंशन नहीं है, क्योंकि सीनियर डिलीवरी मैनेजर जो होता है बहुत बड़ा पद होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे आपकी फिक्स सैलरी होती है, अप्रोक्स जो सैलरी बता रहा हूँ, जैसे मैंने गूगल एनालिसिस किया है कि अगर आपको सीनियर डिलीवरी मैनेजर 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी जो सैलरी 1,15,000 से लेकर 1,35,000 के बीच में आपकी हो जाएगी, ठीक है। और सीनियर जो लेवल का एसडीएम जो 12 साल प्लस का जिसको एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी होती है 1,90,000 से 2,20,000 के बीच में। अब इसके साथ साथ कंपनी क्योंकि बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ आपको परफॉर्मेंस बोनस भी देती है जो 25 से 30,000 के आसपास रहेगा, ठीक है। रिमोट इंटरनेट शिफ्ट अलाउंस भी आपको देती है हर महीने 5 से 10,000 रुपए का। घर पे आप काम करो, कंपनी आपको होम ऑफिस सेटअप का खर्चा भी आपको देने वाली है, ठीक है। पीएफ ग्रेजुएट डिडक्शन जो होती है 12,000 से 15,000 के बीच में आपका होता है, ठीक है। तो आपकी जो ग्रॉस मंथली C2C जो सैलरी बनती है वो बनती है 1,57,000 से लेके 1,95,000 जो मिनिमम सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अप्रोक्स जो एनुअल C2C बनती है वो बनती है 19 लाख से लेके 23.5 लाख 23.5 लाख के आसपास आपकी जो इन हैंड सैलरी आपकी बन जाती है C2C सैलरी, ठीक है, जो कि काफी अच्छा पैकेज है एक रिमोटली काम करने के लिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात कर लेता हूँ भैया रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि आपको क्या काम करना है। पहली चीज, प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट डायरेक्शन फॉर मैनेज सर्विस ऑपरेशंस अक्रॉस मल्टीपल हाई कॉम्प्लेक्सिटी क्लाइंट अकाउंट। कि भाई कई सारे जो कॉम्प्लेक्स क्लाइंट को खाते जो होते हैं उन्हें मैनेज सर्विस के कामकाज की देखरेख करना, उनको सही दिशा दिखाना, ये आपको काम रहने वाला है। एज अ सीनियर एस्केलेशन पॉइंट, लीड इंसिडेंट कमांडर फॉर अ क्रिटिकल आउटेज कॉम्प्लेक्स इशू और क्रॉस क्लाइंट इंपैक्ट्स। कि बड़े आउटेज यानी बड़े ठप होने वाले जो पेचीदा समस्या होती है, ठीक, क्लाइंट्स पर पड़ने वाले असर के दौरान एक सीनियर अधिकारी के रूप में आपको जिम्मेदारी संभालना, ठीक है। कोई समस्या आती है उसके संकट को दूर करना, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसका नेतृत्व करना आपका ये काम रहने वाला है, ठीक है। लीड ऑपरेशन स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूट हाई प्रायोरिटी क्लाइंट्स इनिशिएटिव इंक्लूडिंग ऑनबोर्डिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है। कि कामकाज की एक रणनीति बनाना, ठीक है, क्लाइंट्स के जरूरी कामों को पूरा करना, जैसे कि नए क्लाइंट को जोड़ना, ऑनबोर्डिंग हो गया, ठीक है, बदलाव, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, संकट के समय में कोई प्रॉब्लम स्थिति को आपको संभालना, ये आपका यहाँ पे काम रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे मैंने सारा कुछ यहाँ मेंशन कर दिया है। अगर मैं एक लाइन करके बताऊंगा तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। मॉनिटर SLA, LST, LSLO, एडरियंस एंड ड्राइव कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू आउट रूट कॉज एनालिसिस, ठीक है। कि काम के तय समय में वादों को SLA, SLT, SLO पर नजर रखना, ठीक है। किसी की गड़बड़ी की मुख्य वजह से कोई काम ना बिगड़ जाए वो भी आपको देखना, आपका काम रहने वाला है, ठीक है। मैनेज D2OS, मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट एक्सलेशन ब्रिज। D2S की बड़ी समस्याओं को, प्रॉब्लम आने वाली समस्याओं को, इमरजेंसी मीटिंग्स लेना, एक्सलेशन बिजनेस को संभालना भी आपका काम रहने वाला है, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हिंदी में भी इंग्लिश में भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करता हूँ रिक्वायरमेंट क्या है क्लाइंट की कि भैया कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है। पहली चीज, बैचलर्स डिग्री चाहिए आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, आर्ट्स, साइंस या फिर किसी रिलेटेड फील्ड में, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस में बी कंसीडर्ड इन ल्यू ऑफ अ डिग्री, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उसके साथ साथ आपने पढ़ाई, ट्रेनिंग या वर्क एक्सपीरियंस का कहीं लिया है, ठीक है, तो भी इसमें आप एलिजिबल माने जा सकते हो, ठीक है। मिनिमम ऑफ 7 years ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड कि भैया कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस कंपनी को चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल माने जाओगे। इसके साथ साथ JLPT-N2 यानी जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये आपका पास आउट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जापानीज फ्लुएंसी आती है, जापानीज लैंग्वेज आती है, ये N2 लेवल का टेस्ट होता है जो जापानीज एक ट्रांसलेटर के पास पाता है, तो ही आप इसमें एलिजिबल माने जाओगे। क्लाइंट आपको यहाँ पे एलिजिबल मानने वाला है। इसके साथ साथ IELTS बैंड 7, कैम्ब्रिज प्रोफिशिएंसी एग्जाम CPE C2 लेवल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो क्लाइंट यहाँ पे आपको प्रेफर करने वाला है। IIT का फाउंडेशन का और हायर सर्टिफिकेशन आपके पास होना जरूरी है। फ्लुएंट इन जापानीज एंड इंग्लिश, कि जापानीज और इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वर्बल, रिटन एंड प्रेजेंटेशन, तभी आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। तो कंपनी ने सारा कुछ मेंशन कर दिया है क्या ये आपकी मेन स्किल्स रहनी है जो मैंने आपको बता दिया कि क्या आपके पास होना चाहिए। भाई IITL का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, IELTS बैंड 7 का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, JLPT-N2 का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और 7 साल का कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है।
आगे बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग के माध्यम से रहेगा। आप रिज्यूम सबमिट करोगे, क्लाइंट मैनेजर आपका रिज्यूम स्क्रीन करेगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग बाय द ईमेल। ठीक है, अब एप्लीकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, अपना एक अपडेटेड रिज्यूम बना लीजिए, अच्छा सा प्रोफाइल बना लीजिए लिंक्डइन का। अगर नहीं है आता है बनाना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो पेज को फॉलो करने के बाद। ठीक है, मैं आपको वहां बता दूंगा कैसे आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है। लास्ट स्टेप बचता है आवेदन करना कैसे है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आवेदन करना चाहता है इस वैकेंसी के लिए, ठीक है, सबसे पहले करना है कि गूगल पर सर्च करना है जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे, सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है उस पर क्लिक करोगे, आपको सीधा रिज्यूमे सबमिट करना है और रिज्यूमे सबमिट होने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। चलिए मैं एक बार आपको समझा देता हूं। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला फेस आने वाला है, सीनियर सर्विस डिलीवरी मैनेजर वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए वैकेंसी है। 4 घंटे पहले वैकेंसी है और 119 एप्लीकेंट ऑलरेडी इस पे सबमिट हो चुके हैं। ठीक है, अब इन्होंने साफ साफ लिखा भी है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भैया सीनियर सर्विस डिलीवरी मैनेजर का रोल है, रिमोट इंडिया की रोल है, 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मस्ट होना चाहिए आपके पास JLPT N1 और N2 का सर्टिफिकेशन। ये जापानी जो लैंग्वेज होती है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसका N1 N2 का अगर सर्टिफिकेशन है तो ही इसमें आप एलिजिबल माने जाओगे। अब कंपनी क्या भैया, कंपनी पिछले 35 साल से कंपनी काम कर रही है, 12,000 पीपल इनके अंदर कंपनी के अंदर 42 देशों में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिखाता है कि कंपनी बहुत बड़ी है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो आपको सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ, बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, बेनिफिट्स मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, राइट साइड में अप्लाई का बटन, इस पे क्लिक करोगे। अगर लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो ये आपको इजी अप्लाई के नाम से दिख रहा होगा। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, सीधा रिज्यूम सबमिट करना है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था भैया अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। ओके, जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम की जॉब है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।